जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। राइट, सो टाइम आ गया किसका, अकाउंट्स के एग्ज़ाम का। ठीक है, आई होप आपने जितने भी तक एग्ज़ाम्स दिए हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स आपने अच्छे दिए होंगे। अब देखो, जैसे भी दिए वो तो हो चुके। ठीक है, इको का, मैथ्स का, जो भी आपका एग्ज़ाम हो चुका है उसके बारे में अब नहीं सोचना है कि 5 नंबर का छूट गया, सर ये गलत हो गया, सिली मिस्टेक हो गई, ये हो गया, गया। ठीक है, फोकस किस पे करना है अब, जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है विच इज़ अकाउंटेंसी। और मज़े की बात यह है कि अकाउंटेंसी में हमको मिले इस बार थोड़े से कम दिन, क्योंकि 4 दिन का टाइम है, पिछली बार 5 का था। ठीक है, लेकिन क्या 4 दिन में हम प्रिपेयर कर सकते हैं? द आंसर इज अ बिग येस, कि बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चलना पड़ेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे पता क्या, यहाँ पे जो ये 4-5 दिन का टाइम होता है ना, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि कई बार हम कुछ चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं और बाकी चैप्टर्स के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचता। तो हमें बहुत ही तरीके से प्लान करना होगा। हाँ, वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अपना प्लान खुद प्रिपेयर करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रिपरेशन पहले से कितना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको नहीं समझ में आता कि सर किस तरीके से करना है, तो थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी करने वाला हूँ कि भाई इन 4 दिनों में आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है और मैं आपकी उसमें क्या हेल्प करने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले इन 4 दिन के लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, प्लीज़ उसको ज्वाइन करना। बहुत सारे पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ, थ्योरी के पीडीएफ, एमसीक्यूज के पीडीएफ, सारे के सारे मैं वहीं पे आपको शेयर कर दूंगा, आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आते हैं। थोड़ा टाइम लगाया मैंने, और कोशिश करिए आपको एक थोड़ा सा प्लान देने की। तो देखो, सर आज है 18 मार्च। 18 मार्च है, मुझे पता है सुबह नींद पूरी नहीं हुई होगी, सर थके पड़े हैं या जो भी है ना, बहुत दिनों से पढ़ाई चल रही है। तो आज का दिन हमें बहुत बहुत तसल्ली से देखना है कि क्या कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 बजे तक आराम से 2-2.5 घंटे सो जाओ, 1 घंटा सो जाओ, खाना वाना खाओ, जो करना है करो। 5 बजे शुरू करेंगे, ठीक है ना। सर 5 बजे शुरू करना है और सबसे पहला चैप्टर इज पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। मतलब आज के दिन हमें क्या करना है, आज के दिन का टारगेट ये है कि एक ऐसा चैप्टर कर लो जिसका वेटेज ठीक ठाक है, हाँ, और थोड़ा बड़ा भी है। ठीक है, उसको बाद के लिए नहीं छोड़ते। तो हमारा सबसे आसान चैप्टर जो मुझे लगता है पार्टनरशिप में आपने सबसे ज़्यादा बार पढ़ा होगा, क्योंकि जो बुक का पहला चैप्टर होता है ना, वो सबसे ज़्यादा बार पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स अगेन बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी काफ़ी बार पढ़ चुके होंगे, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं। 5 बजे मैं बोलता हूँ कि आपको पार्टनरशिप फंडामेंटल शुरू करना है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये 5 बजे का मतलब ये है कि एक वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ 5 बजे। ठीक है, एग्जैक्ट जो टाइम लिखा हुआ है कोशिश करूंगा उसी एग्जैक्ट टाइम में आपको देने की। तो 5 बजे मेरी एक पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की वीडियो आ जाएगी। ठीक है, जिसमें मैंने आपको करवाए होंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उस पूरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपके सारे चैप्टर्स के, पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है। हाँ जी, बिल्कुल सही। ठीक है, आपके सीबीएसई का जो इस करंट सीबीएसई का जो सैंपल पेपर आया है 2023 आपके अटेम्प्ट का, राइट, उसमें जो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के 2 क्वेश्चन आ रखे हैं अच्छे, वो भी मैंने उस वीडियो में करवा दिए होंगे। आप बात समझ रहे हो। तो 5 बजे मेरी वीडियो आएगी, 2-2.5 घंटे का वीडियो होगा, उसको 1.5 पे देखो, जैसे भी देखो। प्लस लेट्स से अगर आपको वीडियो नहीं देखना, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वीडियो देखो, ये सब्सक्राइब फलान दिखाना, इस टाइम पे प्रिपेयर करना है। तो मैं आपको क्या करूंगा, जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के, जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है और मेरे अकॉर्डिंग सर वो एग्जाम में आ सकते हैं, उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ओके, सर हमको क्लास नहीं देखनी, मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद बोलता हूँ कि ये जो आपके आखिरी के 4-5 दिन होते हैं उसमें सेल्फ स्टडी करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पहले पढ़ाई नहीं कर रखी है तो देखनी पड़ेगी, तो देख लेना। लेकिन अगर आपने पहले पढ़ाई कर रखी है, आपको ऑलमोस्ट सब कुछ आता है, बस आपको रिकॉल करना है, तो आप ऐसा करो, इसको 2x पे देखो और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो उनको खुद से प्रैक्टिस कर लो। तो मैं आपको पीडीएफ पहले ही शेयर कर दिया करूंगा, किस पे से, टेलीग्राम ग्रुप पे। हाँ जी, टेलीग्राम ग्रुप पे। बात समझ में आ गई। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स आप मान के चलो कि आपका 3, 3.5, 4 घंटे मैक्स। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चैप्टर में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि कई बार हमसे ऐसा होता है कि भाई क्वेश्चंस करे जा रहे हैं, सर बुक में इतने सारे क्वेश्चंस हैं, लगे पड़े हैं, 100 क्वेश्चंस हैं, करे 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 जा रहे हैं। उसकी वजह से कई बार कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में टाइम कम बचता है। उस गलती को हमें अवॉइड करना है। ठीक है, तो मैंने आपको जो भी पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस कराए हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, 11-12 क्वेश्चंस हैं सही में। हाँ, उसमें पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी, पी एन एल एप्रोप्रिएशन के इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब कवर है। सब कवर है, हाँ सब कवर है। 11-12 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उसमें, प्लीज उसको देखना, उसको देखना। ये जितनी भी है सर, जो क्लासेस में आपको बता रहा हूँ, ये लाइव नहीं होने वाला है। सर लाइव में मुझे पता है इस टाइम पे बहुत टाइम वेस्ट होता है, पिछली बार मैंने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया था। ठीक है, लाइव में कुछ नहीं होने वाला। आपको मैं वीडियो दूंगा, उसको 2x पे देखना, बात खत्म। ठीक है, तो 5 बजे क्लास रहेगी पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की। और आज
सर क्योंकि पार्टनरशिप फंडामेंटल्स थोड़ा हैवी चैप्टर हो जाता है क्योंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो आज हमें इसके अलावा जो चैप्टर करना है सर वो हल्का चैप्टर करना है लेकिन जिसकी वेटेज अच्छी है, विच इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब इशू ऑफ डिबेंचर्स इतना प्यारा चैप्टर है, क्यों? क्योंकि वेटेज भी अच्छी खासी है, 6 नंबर के आसपास का पूछा जा सकता है और है भी आसान सा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स मैं आपको रात को 10 बजे दूंगा, कोशिश करना कि 12 बजे से पहले पहले खत्म करके सो जाओ। इसका जो डिबेंचर्स का वीडियो होगा वो मुश्किल से 1.5 घंटे के आसपास का होगा, 1.25 घंटा 1.5 घंटा, ठीक है। अगेन सारे कॉन्सेप्ट कवर्ड, इंटरेस्ट, आपका डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट, इस जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसके भी क्वेश्चंस मैंने उसमें करवाए। हाँ अगेन 11-12 क्वेश्चंस, हर क्लास में 10-12 क्वेश्चंस होंगे, वो आपको करने हैं। इसका पीडीएफ भी शेयर कर दिया जाएगा। तो आज का हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि सोने से पहले ये 2 चैप्टर्स कर लो। मजे की बात ये दोनों चैप्टर्स का वेटेज अच्छा है, आसान चैप्टर्स है, तो आज बहुत लोड नहीं आएगा दिमाग में क्योंकि थके पड़े ना। 12-1 बजे तक सो जाओ आराम से, 6-7 घंटे की नींद लो, फिर आते हैं 19 मार्च को। अब 19 मार्च को जब फ्रेश होके उठोगे तो सबसे पहला चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा वेटेज का शेयर्स। सर शेयर्स, हाँ जी शेयर्स, है ना। सुबह सुबह फ्रेश होंगे तो सबसे पहले अटैक कर देंगे किस पे सर? सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, क्योंकि आज शाम को जाते जाते ना थक जाते हैं। तो सुबह सुबह करना है क्या? शेयर्स, हाँ जी शेयर्स। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, सुबह 9 बजे अगेन जैसे मैंने बोला एक वीडियो आ जाएगी आपके पास, ठीक है, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं। अब बात समझ रहे हो, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें है। लेकिन अगेन अगर आपको लगता है कि सर मैंने बहुत वीडियोस देख ली है, मेरे को वीडियोस वगैरह नहीं देखनी, तो अगेन पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, आप वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। जहां पे दिक्कत आए वीडियो देख लो। अगेन इसमें क्या है सर, इसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करवाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। से आपका इशू ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर देन कैश जिसके चांसेस हैं, प्रोराटा, फॉरफीचर, रीइशू, वो बात समझ रहे हो। इस टाइम पे ना हमें बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं कि भाई मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस करेंगे, नहीं। सीबीएसई का आपने अभी तक एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि बहुत मुश्किल पेपर नहीं आता है, बेसिक सा पेपर आता है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चंस करे हैं क्लास में, जो हम करेंगे वो वही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आने के जिसके चांसेस हैं। बात समझ आ गई? तो अगेन सर ये 2.5-3 घंटे का वीडियो होगा, इसको 1.5 पे देखो, 2x पे देखो, फटाफट से कंप्लीट करो। इंपॉर्टेंट ये है कि वीडियो देखना नहीं है सिर्फ, जो मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ। पीडीएफ क्यों दे रहा हूँ भाई? पीडीएफ इसलिए दे रहा हूँ कि आपके सामने हो और आप खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस इस टाइम पे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वीडियो देख के लगता है कि ओ सबको सब कुछ आता है, लिखने बैठते हैं तो वाट लग जाती है। बात समझ रहे हो? तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बिल्कुल होनी चाहिए। प्रोराटा, फॉरफीचर, रीइशू, एक क्वेश्चन में जो है अच्छा खासा क्वेश्चन, वो 3-4 क्वेश्चन आपको आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। बात समझ आएगी? बैलेंस शीट वगैरह सब कवर होगी, सब कवर होगी, ठीक है। अब शेयर्स करने के बाद अगेन थोड़ा थक जाएंगे, आसान चैप्टर विच इज गुडविल वैल्यूएशन, सिंपल चैप्टर 1 से 1.5 घंटे में कवर हो जाता है। 4 बजे अगेन इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप चाहो तो उस वीडियो से देख लो। अब मैं आपको जब बोल रहा हूँ ना वीडियो अपलोड कर दूंगा, हाँ, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ वीडियोस होंगी जो मैं अभी रिकॉर्ड करूंगा, जैसे पार्टनरशिप फंडामेंटल से रिकॉर्ड करके डालूंगा मैं, राइट, ठीक है, डिवेंचर्स रिकॉर्ड कर डालूंगा। अब जैसे शेयर्स है, हाँ, मुझे लगता है कि मैंने किसी पहले वीडियो में 2-2.5-3 घंटे में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो वो वीडियो मैं आपको दोबारा से अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आपको ढूंढना नहीं पड़े कहीं पे। तो ये मत सोचना कि सर ये तो वीडियो आपने 6 महीने पहले की, अरे भाई किसी की कोई भी हो, आपको इस टाइम पे पढ़ना है ना, हाँ जी, तो वो वीडियो सर आपको देखनी है, उसमें सब कुछ कवर्ड होगा। तो मुझे पता है कि कौन सी वीडियो में मैंने सब कुछ करवा रखा है, इस टाइम पे आपको कौन सी वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार मैंने इस वीडियो में ज्यादा क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो मैं एक वीडियो नया रिकॉर्ड करूंगा। जैसे मैंने आपको बोला पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की, सर मैं एक नई वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि पहले की जो वीडियोस हैं वो 3-4 घंटे की है, उसमें मैं जितने भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस बार का सीबीएसई का सैंपल पेपर, वो भी कवर कर दूंगा, वो भी कवर कर दूंगा। अब बात समझ रहे हो? तो कुछ वीडियोस अभी रिकॉर्ड होंगे, कुछ वीडियोस पहले वाली मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगा। लेकिन आपको सिर्फ क्या सोचना है कि जो वीडियो आपके पास आ रही है, जो वीडियो आपके पास आ रही है, जो क्लास आपके पास आ रही है, उसको फटाफट से देखना है और पीडीएफ के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, बात खत्म। ट्रस्ट मी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने इतना कर दिया, हो ही नहीं सकता कि आपका पेपर अच्छा ना हो। पिछली बार वाले बच्चों से भी पूछ सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने शेयर्स करा, यस, उसके बाद गुडविल वैल्यूएशन कितने में, 4 बजे, हाँ, फटाफट से हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, एक वीडियो और अपलोड करूंगा मैं, पीडीएफ आपको मैं दूंगा, जिसमें रीवैल्यूएशन की सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स कवर होंगी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि अब जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे उसमें वो सारी की सारी आ रही होंगी, तो फटाफट से हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, देखो 19 मार्च को क्या हुआ, कितना स्ट्रेटेजिकली ये बनाया गया है। सर शेयर्स कर रहे हैं, शेयर्स कर रहे हैं, तो 19 मार्च को सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शेयर्स है, सबसे ज्यादा टाइम उसी पे लगाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन शेयर्स करना है। सर हमने गुडविल निपटा दिया, बिल्कुल निपटा दिया, और रीवैल्यूएशन पूरा निपटा दिया। तो एडमिशन का कुछ पार्ट हो गया, चेंज इन पीएसआई का कुछ पार्ट हो गया, रिटायरमेंट डेथ का भी हो गया।
रीवैल्यूएशन वाला पार्ट खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब जब 20 मार्च को आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, आपकी सेकंड बुक खत्म हो चुकी है सर, डिबेंचर्स शेयर्स खत्म, हाँ जी। और पार्टनरशिप में फंडामेंटल्स हो चुका है, गुडविल हो चुका है। 20 मार्च को हम पार्टनरशिप मेजरली खत्म कर देंगे सर। 20 मार्च को हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेंज इन पीएसआर। मुझे एक बात बताओ, अगर रीवैल्यूएशन मैंने 19 मार्च को कर लिया, अरे तो चेंज इन पीएसआर में बचा क्या सर चेंज इन पीएसआर 1-1.5 घंटे में खत्म, हाँ जी। 1-1.5 घंटे की वीडियो है, 1 घंटा प्रैक्टिस करो, बात खत्म, 2-2.5 घंटे में चैप्टर खत्म, ठीक है। देन उसके बाद 12 बजे आपके पास आएगा एडमिशन। एडमिशन में मेन चीज क्या बची है सर, मेन चीज बची है कि आपको न्यू पीएसआर निकालना सीखना है, हाँ। और उसकी जो आपकी कैपिटल एडजस्टमेंट है, रीवैल्यूएशन तो पहले ही हो चुका है, अब बात समझ रहे हो, ठीक है। और लास्ट में आपका आ जाएगा आज रिटायरमेंट और डेथ। तो 20 मार्च थोड़ा सा हैवी हो सकता है ना। 20 मार्च थोड़ा हैवी होगा, क्योंकि इसमें आपको लगभग पूरा पार्टनरशिप निपटाना है। चेंज इन पीएसआर आसान चैप्टर है, फटाफट से कर लेंगे। उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट डेथ में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। मेन आपका एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट आपको आना चाहिए, पार्टनर्स का लोन अकाउंट आपको आना चाहिए। अब बात समझ लो, अगर आप बोलोगे तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगा, नहीं तो इसी में कवर कर दूंगा। तो मैंने 6 बजे डाला, आप रात को 10-11 बजे तक इसको पूरा निपटा सकते हो। देखो जो टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम देते रहोगे तो बाकी चैप्टर्स के लिए टाइम कम बचेगा। 4 दिन का टाइम हमारे पास, ये सुनो। तो 20 मार्च तक सेकेंड बुक खत्म हो गई, पहली बुक हमारी ऑलमोस्ट खत्म हो गई एक्सेप्ट डिसोल्यूशन। 2 दिन बचे अभी। 21 मार्च सबसे पहला डिसोल्यूशन मेरे हिसाब से बहुत ही आसान चैप्टर है, ट्रस्ट में बहुत आसान है, अगर आपको जर्नल एंट्रीज के बेसिक पता है तो। डिसोल्यूशन की वीडियो आपके पास सुबह 9 बजे आ जाएगी, अगेन पीडीएफ भी आपके पास आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन 21 मार्च को जो हमारा बल्कि चैप्टर है, जो हैवी चैप्टर है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो 2 बजे आएगा, 2 बजे आएगा। अब इसमें आप आराम से 6-7 घंटे लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बात समझ रहे हो सर। 2 बजे आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ जी। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा। इसीलिए अब इसके बाद आसान चैप्टर, अगर आप देखोगे तो हम एक दिन में कोई भी 2 बड़े चैप्टर्स नहीं कर रहे हैं, एक बड़ा चैप्टर। जैसे यहाँ पे क्या हो गया सर, एडमिशन बड़ा हो गया, हाँ जी। यहाँ पे आपका शेयर्स बड़ा हो गया, यहाँ पे कैश फ्लो बड़ा हो गया। ये बड़े बड़े चैप्टर्स एक साथ एक दिन में कभी नहीं करने, क्योंकि हो ही नहीं पाएंगे, समझ रहे हो आप। तो कैश फ्लो हमने ये 21 मार्च के लिए सबसे बड़ा चैप्टर रखा। इसके बाद जो आपका कॉमन साइज कंपैरेटिव वाला स्टेटमेंट है, इजी चैप्टर है, 4 मार्क का आ सकता है, फटाफट से बता देंगे, ये सुनो। तो अगर आप देखो, फर्स्ट बुक खत्म, सेकंड बुक खत्म, थर्ड बुक मेजरली खत्म, बचा क्या, अकाउंटिंग रेशियोज। एक दिन बचा 22 मार्च सर। 22 मार्च को अकाउंटिंग रेशियोज। अब देखो अकाउंटिंग रेशियोज में जिन बच्चों को दिक्कत होती है, हाँ जी, तो बेटा उन्हीं रेशियोज पे ज्यादा फोकस करना है जिनके आने के चांसेस ज्यादा है। फॉर्मूले को समझो, ठीक है, सारे रेशियोज के कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। एवरीबडी ये सुनो, तो मैं आपको उसका पीडीएफ दूंगा, वो सॉल्व कर लेना, बस उतना बहुत हो जाएगा। ये सुनो, अब 22 मार्च जो आपके पास बचा है, उसमें क्या क्या करना होगा सर। एक तो थ्योरी कवर करनी है, थ्योरी की आपको एक अलग से पीडीएफ दे दूंगा। जो पीडीएफ मैं आपको थ्योरी की दूंगा उतना पढ़ जाना, बस कवर हो जाएगा। एंड देन एमसीक्यूज की 100 एमसीक्यूज मैं आपको अलग से पीडीएफ में दे दूंगा, अगेन वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो गेटिंग माय पॉइंट एवरीबडी का सुनो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, बहुत सारे बच्चे लास्ट में करते हैं, पूरा दिन यूट्यूब पे बैठे पड़े हैं, 10-10 वीडियोस देख रहे हैं, बेटा कुछ नहीं होगा उससे, ट्रस्ट मी। अगर इन 4 दिन में आपने पेन नहीं चलाया और सिर्फ वीडियोस देख रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। होगा ये कि वही 70-80% मार्क्स चाहिए तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर 90-95 क्रॉस करना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई आसान क्वेश्चन पेपर में सॉल्व नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं की होती है। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरा सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन वीडियोस का नहीं होगा। वीडियोस तो ऑलरेडी चैनल पे बहुत पड़ी है सर। वीडियोस तो क्या है, वीडियोस तो दुनिया भर की पड़ी है, 12th की। आप चैनल पे सर्च करोगे, मेरा नाम लिखो, कोई भी चैप्टर का नाम लिख दो, दुनिया भर की वीडियोस आ जाएंगी। इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा पीडीएफ का होने वाला है, इसलिए मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा कि भाई उन पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो क्वेश्चन देख के जाना। एवरीबडी यस नो, राइट, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा एक प्लान मिल गया होगा कि किस तरीके से हमें क्या करना है। इसका जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा कि भाई इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको मान लो ये वीडियो वगैरह नहीं देखनी, तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि हाँ 5 बजे से लेके 8-9 बजे तक पार्टनरशिप फंडामेंटल निपटाना है। एक टाइम फ्रेम मिल जाएगा कि भाई 10 बजे मुझे डिबेंचर्स करना है और 1-1.5-2 घंटे में खत्म करना है, हाँ जी खत्म करना है। 12 बजे तक डिबेंचर्स खत्म। डिबेंचर्स में है ही क्या सर, मेन चीज डिबेंचर्स में आपको क्या करके जानी है, लॉस और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का अकाउंट, जो सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी आया है, उसको राइट ऑफ कैसे करते हैं, हाँ जी। मोटा मोटा तो यही है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर 3-4 टॉपिक है मोटे मोटे, वो खत्म कर देंगे। एवरीबडी ये सुनो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर प्रिपरेशन तो हो जाएगी।
तो 4 दिन की बात है, अच्छे से मेहनत करेंगे। हाँ जी, प्रिपरेशन हो जाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी। एवरीबडी ये सुनो, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कौन कौन मेरे साथ प्रिपेयर करने वाला है। हाँ या ना सर, लिखना क्या है, वी आर रेडी। क्या लिखना है कमेंट सेक्शन में, सर वी आर रेडी, वी आर रेडी। मुझे भी जोश बढ़, मेरा भी जोश बढ़ जाएगा और मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई 4 दिन आपको मेहनत करनी है और आपके साथ साथ मुझे भी मेहनत करनी है। आराम से प्रिपेयर कर देंगे। इन केस कोई भी और डाउट है या आपको कोई भी और वीडियो चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे मैसेज करो। 4 दिन मैं आपके लिए सुपर एक्टिव हूँ। एवरीबडी ऐसा नो, ऑल द बेस्ट विशेष। टेंशन नहीं लेने का, आराम से प्रिपेयर करेंगे, है ना। ध्यान रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर।